ओम नमः शिवाय। अभी अभी किसी ने पूछा भाई, ये तुलसीदास का दोहा है। वो तुलसीदास का दोहा कैसा है? चित्रकूट के घाट पे वही संतन की भीड़, और दास घसे चंदन तिलक करे रघुवीर। ये कैसा है भाई? ये क्या बात हुई? अब रघुवीर करेगा तो इंद्रिय से परे है। अब इंद्रिय तो चाहिए। वही जो जो आत्मा होता है, वो शिवात्मा, वो शरीर से परे है। विधि ही होगा। मैं तो मुक्त हूँ ना, वो विधि ही होगा, वही कर पाता है। उसको देह नहीं है। शरीर एक मृत्यु है, इसलिए इंद्रिय से परे, वायु से परे, अग्नि से परे, शब्द से परे, स्पर्श से परे सब है। खाली आत्मा रहता है, विधेय ही। शरीर मेरा नहीं है। शरीर मेरा नहीं है, ना तो आत्मा का है ना तो शिव का है। ये शरीर है ना, मृत्यु है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये शरीर है। शरीर अलग है, शिव अलग है। ये इसमें दोनों में भेद है। जब ओम नमः शिवाय है ना, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही शिव है, ऐसा। उसमें कोई शरीर नहीं है, तो वही कर सकता है। जैसे बगीचे में फूल लगा, वो शिव भीतर रहेगा, वही वो चुनता है कौन शिव। उसमें सब में शिव रहता है। जैसा फलों के अंदर सब में उसमें फल रहते हैं। कृष्ण भगवान नहीं बताते, सुदामा को कहते हैं कि बोले देखो अभी इसमें सब फलों में मैं ही हूँ। बोले अब तू ये फल भी नहीं खाएगा, बोले सुदामा को बोलता है कौन? कृष्ण भगवान। तो सब में है, वो भीतर भी है तो फल में भी है, ऐसा है। इसीलिए ये ऐसा है, वो विधि ही है। उसमें पंचतत्व पंचमहाभूत नहीं है। वही रघुवीर है जो आत्मा बन के, मतलब कोई दिखता तो है, ये कर्म दिखते तो है। 5 कर्म इंद्रिय दिखती है ना, वाक पात पानी पाई उपस्थ, त्वचा म्हणजे त्वचा, स्तोत्र, नेत्र, जीवा, घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रिय है। एक इंद्रिय से परे है। वो क्या है? इंद्रिय से परे है वो है आत्मा। उसको मुक्त करना है। मुक्त कैसा होगा? वो साक्षी होगा तब। खाली शिव, वही रघुवीर है, वही उसको चंदन लगा सकता है। वो दोहा का तात्पर्य ये है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, अरे चंदन घसे तुलसीदास, तिलक दे रघुवीर। वही रघुवीर होता है। रघुवीर होगा, वही तिलक दे सकता है जो मुक्त हो। मतलब शरीर के कोई संबंध नहीं उसमें। दिखता वो नाश है। जो हाथ दिखते हैं वो नाश है, लेकिन वही तिलक दे सकता है जो आत्मा बन के आया हो, रघुवीर बन के, इंद्रिय से परे। इसीलिए तो यही तो बात का दुख है, कोई मुक्त हो नहीं पाता, ऐसा है। इसका क्षमा करना। अगर गलत लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, मेरा वीडियो खूब चल रहा है। अभी मुक्त होने की परिभाषा लिख लिया है, एक भाग पूरा हो गया है, दूसरा भाग अभी लिख रहा हूँ। 10 ग्रुप मिले हैं, अभी 10 ग्रुप में जा रहा है। हाँ, मैं किसी से बहस नहीं कर सकता, क्योंकि एकात्मा का बोध होने से शिव साबित हो जाता अंदर है। ये शरीर को कौन चलाता है? अभी IIT के भी बहुत सवाल आते हैं, तो फिर क्यों कौन जवाब देगा? उसको मालूम होना चाहिए। हाई स्पीड चाहिए, हाइपर, ओवर एक्टिव। मतलब मेटा AI टेक्नोलॉजी उससे 100 गुना आगे, ऐसा होता है। मैं मुक्त हूँ, मुझे क्या, मैं किससे बहस नहीं कर सकता ना, क्योंकि एकात्मा का बोध होने से सब में शिव दिखता है, तो कैसे करे? हाँ, उसको जानना ज़रूरी होता है। वो तो कोई जान के थोड़ी देगा, वो स्वयं को जानना पड़ता है। स्वयं से कोई जान के नहीं देगा। हाँ, बहुत कटना पड़ता, झटना पड़ता तब। भले लक्ष्मी मेरे कदमे में हो, लेकिन सरस्वती जी वहाँ पे होनी चाहिए, ऐसा। ओम नमः शिवाय।